Class 8 from CBSE and NCERT, Chapter 8 Algebraic Expression and Identities, Exercise 8.2। हमने 8.1 में बेस्ट डिटेल्स ऐड के पूरे वेरिएबल्स फार्मूले एक्सप्लेन किए हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसी तरह आपका एक्सरसाइज 8.2 होगा विथ बेसिक। अगर बेसिक आपके पास है तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए कॉमेडी हो जाएगा। आप बोलेंगे सर अब ये हमसे कभी भूलेगा ही नहीं। तो चलिए वो देखते हैं वो बेसिक है क्या, और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट है मोनोमियल्स, ये हैं क्या, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के प्रोडक्ट कैसे होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा मैथ में कौन सा वेरिएबल्स यूज होता है? अगर हम ए से जेड तक की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा होता है, आपको सबसे ज़्यादा पसंद भी होगा और आपने देखा भी होगा, उसमें कौन सा है? एक्स यूज़ करते हैं ना एक्स का। तो हम एक्स पे ही बात करते हैं। क्लियर? वो सभी के लिए अप्लाई होगा। अगर एक्स के लिए है तो सभी के लिए होगा, लेकिन मोस्टली एक्स का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपको भी पसंद आएगा। चलिए पहले ये देखते हैं एक्स दिखता कैसे है। एकदम सिंपल दिखता है लेकिन बहुत डेंजरस है। इसके पास क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। देखिए कितना सिंपल दिख रहा है, लेकिन है क्या, उसकी प्रॉपर्टीज़ वो देखते हैं। इसके आगे 1 होता है जिसे हम कॉफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट। ओके। इसके अपॉन 1 होता है जिसे हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। इनका बिल्कुल रिलेशन है प्रोडक्ट से, इसलिए देखते रहिएगा। और इसकी डिग्री 1 होती है। इसी पे ही तो पूरा जॉब करना है हमें प्रोडक्ट का, जिसे हम क्या बोलते हैं? पावर, इंडिसेस, या फिर आप डिग्री बोल सकते हैं। ठीक है, इसे और क्या बोलते हैं? इंडिसेस बोलते हैं। चलिए इतना क्लियर हो गया। और एक नाम और अगर राइट करना है तो एक्सपोनेंट भी कर सकते हैं। एक्सपोनेंट, ये 4 नेम से इसे जाना जाता है। चलिए अब देखते हैं कि इसका क्या यूज़ है। उससे ही पहले एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि सर इसमें साइन क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे साइन क्या है, तो याद रखिए अगर फ्रंट में अगर कोई साइन न दिखे तो वहाँ पे प्लस होता है। यहाँ भी आपका प्लस ही है। चलिए इतना आपको क्लियर हो गया। अब आप सोच रहे हैं सर इसका क्या रिलेशन है। देखते हैं क्या रिलेशन है। आपकी बुक में ये फार्मूला ज़रूर दिया होगा, या आपके टीचर्स ज़रूर शेयर करते होंगे। करते हैं नहीं करते? कि अगर बेस सेम है तो उनके पावर्स ऐड हो जाते हैं। लेकिन हमने इसमें भी एक्सपेरिमेंट किया है। इसमें भी ये आपको बुक में मिल जाएंगे, लेकिन हमने थोड़ा सा चेंज किया है इसमें। वो क्या चेंजेस है? ए ले लीजिए और एक बी ले लीजिए। क्लियर? तो श्योर है कि ए और बी का भी इंटू होगा। ये आपका फार्मूला। अब ए और बी वहाँ पे क्या है? वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर। आर नेचुरल नंबर मतलब वहाँ पे कोई भी नंबर ए और बी के प्लेस पे हो सकते हैं। हम अभी एग्जांपल भी दिखाएंगे आपको। क्लियर? तो ये हुआ आपके लिए बेस्ट फार्मूला, जिसके अकॉर्डिंग हमें जॉब करना है। और कुछ इंटरेस्टेड बातें होंगी जिसमें आपको कभी कंफ्यूजन हो ही ना। चलिए फॉर एग्जांपल अगर हमसे कोई बोले कि 2x² में 3x³ का इंटू करें। अभी हम साइन भी यहाँ यूज़ करेंगे, फिर आपको ट्रिक भी बताएंगे। पहले अभी नॉर्मल देख लें। ठीक, तो हमने ए के प्लेस पे क्या लिया? 2, बी के प्लेस पे क्या ले लिया? 3। यहाँ पे रूल्स क्या है भाई? आप नंबर का नंबर में इंटू करिए और वेरिएबल का वेरिएबल में। क्लियर? ये बात याद रखिएगा ना, आराम से करिए, कोई भी हड़बड़। अगर हमसे कोई बोले कि 2x² में 3x³ का इंटू करें, तो बिल्कुल भी वहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा पेशेंस रखिए और आप क्या करिए, पहले आराम से उस नंबर का इंटू कर लीजिए। इतना तो आ जाएगा। 2 3 जा क्या होता है? 6। इतना आ जाएगा। चलिए अच्छी बात है। फिर उसके बाद आप x पे आइए। क्या आपको x सेम दिख रहा है यहाँ पे? बिल्कुल। जैसे यहाँ देखिए x है तो बेस यहाँ x होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे कर दिया। अब हमने आपसे क्या बताया कि बेस अगर सेम है तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो ऐड कर दीजिए। यहाँ पे क्या है? 2, यहाँ पे क्या है? 3। तो क्लियरली आप आंसर बता दीजिए कि सर 2x² इंटू 3x³ का इंटू 6x पावर 3 + 2 5 होता है। सिंपल। थोड़ा सा वेट करके आप बोल दीजिए। थोड़ा टाइम ले लीजिए। एक बार टाइम लेंगे, 2 बार लेंगे, 3 बार, उसके बाद आप टाइम कभी नहीं लेंगे।
तो हुआ है क्लियर। चलिए इंटरेस्ट के साथ एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे किया 5x इंटू 2x² इंटू करिए, तो आप नंबर का नंबर में करिए, पहले 5 और 2 का क्या हो जाएगा 10। अब x करना है तो देखिए आप यहाँ कंफ्यूज ना हो, सर यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या बताया, इसीलिए तो हमने इसे एक्सप्लेन किया कि अगर आपको x नॉर्मल दिखे तो उसकी डिग्री कितनी होती है 1। तो यहाँ पे आप 1 ले लीजिए और x पावर आप क्या बोल देंगे 1 प्लस इसमें कितना है 2 ऐड कर दीजिए और आप बोल दीजिए सर 10x पावर 3 होगा। सिंपल बन जाएगा। चलिए अच्छी बात है। अब कुछ थोड़ा सा हट के लेते हैं, वो आपकी बुक में एक्सरसाइज में भी है। मान लीजिए सपोज आपसे हम बोल दें कि x 2x² का y² के साथ इंटू करिए, ठीक है। और हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि जब तक बेस सेम ना हो आप इंटू नहीं कर सकते। क्लियर। तो फिर क्या करेंगे सर, तो फिर आराम से देखिए यहाँ पे, अब ये थोड़ी कि ये y आ गया तो इसकी प्रॉपर्टी अलग है, ये x के ही जैसे x के प्लेस पे समझ लीजिए y है। अब बताइए यहाँ पे क्या नंबर है आगे, कोफिशिएंट 1 है ना, तो y का भी यहाँ पे आगे 1 होगा, नो डाउट। तो भाई नंबर का नंबर में इंटू करिए, 2 1 जा 2। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है y, तो इनकी डिग्री हम कैसे ऐड कर लें, हमारे रूल्स में तो दोनों सेम होने चाहिए। तो जब आपके पास दोनों वेरिएबल डिफरेंट हो, ध्यान से समझिएगा अभी हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपके पास दोनों वेरिएबल्स जितने भी वेरिएबल्स हैं अगर डिफरेंट हैं और हम बोलें इंटू कर दीजिए, तो दोनों ऐसे जैसे हमारे देखिए फिंगर ऐसे आके चिपक जाएंगे, जैसे फेविक्विक का यूज़ करते हैं ना, ऐसे आके चिपक जाएंगे। तो दोनों वेरिएबल आके क्या हो जाएंगे, एक पास में आके सट जाएंगे। तो आप ले आइए x² ये और ये y² ऐसे। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अगर आपके पास सेम वेरिएबल है तो इंटू करिए, वो भी क्या करेंगे उनके पावर को ऐड करेंगे, और अगर दोनों डिफरेंट हैं तो सेम लिख दीजिए, दोनों पास में आके ऐसे सट जाएंगे। क्लियर। अगर आप अब देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टेड और कॉमेडियन टाइप में हो जाए, अगर हम बोलें a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई इंटू एफ इंटू जी इंटू ऐसे डैश डैश करते बोलें z तक इंटू करिए, चलिए इंटू करिए। क्या कोई वेरिएबल किसी से मिल रहा है, मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। कोई कर रहा है क्या, कोई नहीं कर रहा है। तो हमने आपसे क्या बताया, जब तक मैच ना हो उनके पावर्स को ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ कोई मैच कर रहा है क्या, और सभी की डिग्रियाँ कितनी हैं 1 1 है कि नहीं, बिल्कुल है। तो अगर हम बोले कि इसका इंटू करिए तो भाई यही आंसर है। क्यों, मैच ही नहीं कर रहा है कोई। अब समझ में आई बात। अब बताते हैं इंटू करने के रूल्स, इंटू करने की जो सबसे बड़ी आइडेंटिटीज है। अगर आपने ये अभी तक जितने बेसिक हमने आपसे बताया वो आपको समझ में आ गया, तो आप इसमें इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। मल्टीप्लाई के 3 रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल्स, इसकी पहचान क्या है, कैसे आप आइडेंटिटीज करें, मतलब कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, सबसे पहले साइन का इंटू करें, किसका, साइन का। क्लियर। देन सेकंड, नंबर का। ये बोलते हैं ना वो महाजाल, एक मैट्रिक्स, मतलब इससे बाहर फिर कुछ है ही नहीं। अगर आपने इसको कर लिया तो मान लीजिए आपको क्लास में सबसे आप टॉप में रहेंगे, क्योंकि मिस्टेक आपसे होगी ही नहीं। फर्स्ट आप साइन, दूसरा नंबर, और थर्ड में आता है वेरिएबल। अब देखिए ये कैसे, हम आपको प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। मान लीजिए ये देखिए फर्स्ट नंबर पे ही बोल रहा है मल्टीप्लाई करिए, ये देखिए यहाँ साइन है, मल्टीप्लाई करना हम जानते हैं, आपसे मल्टीप्लाई अब बन जाएगा, बहुत आसान है। ये देखिए साइन, यहाँ भी साइन। तो ये बात को ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट साइन, देन नंबर, देन वेरिएबल्स। मान लीजिए हमने आपसे बोला कि 3x² का इंटू करिए -7xy² के साथ। चलिए करिए, कैसे करेंगे। तो हमने आपसे क्या बताया कि अगर आगे साइन ना दिखे तो वहाँ पे क्या होता है, प्लस। क्लियर। और ये भी याद रखिएगा, साइन के बारे में बता देते हैं कि अगर सेम साइन का इंटू करते हैं, सेम साइन मतलब एक जैसे साइन का, जैसे माइनस में माइनस या प्लस में प्लस, तो आपका आंसर हमेशा प्लस होगा। क्लियर, ये बात याद रखिएगा। और आपने अगर डिफरेंट साइन का इंटू किया, प्लस में माइनस या माइनस में प्लस का इंटू करें,
तो ऑलवेज टाइम भी बिकम्स माइनस साइन, ये हमेशा याद रखिएगा, तो मिस्टेक होगा ही नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट क्या है साइन, साइन देखिए यहाँ पे कौन साइन है प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, प्लस में माइनस का इंटू क्या होता है माइनस, माइनस लिख दीजिए। फिर अपनी दुनिया में आ जाइए, जैसे हमने यहाँ पे क्लियर किया, पहले नंबर फिर वेरिएबल। तो देखिए नंबर क्या है 3 में 7 का, 3 7 जा 21, सिंपल। अब x देखिए, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है 1, दोनों मैच कर रहे हैं, हाँ मैच कर रहे हैं, उनके पावर को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, 2 + 1 3। अब y स्क्वायर बेचारा अलग है ना, तो भी उसको एकदम पास में सटा दीजिए, कुछ नहीं कर सकता वो, उसके परिवार का कोई है ही नहीं है, उसकी फैमिली है ही नहीं यहाँ, तो आप किनारे भाई बैठे रहो, ये आपका आंसर। तो चलिए देखते हैं इसी इंटरेस्ट के साथ एक्सरसाइज 8.2। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल। मोनोमियल मतलब होता है जो एक ही टर्म हो, कितना हो, सिर्फ सिंगल टर्म हो। सिंगल टर्म किसको कैसे, जैसे देखिए अगर इनटू है तो ये एक ही टर्म है, ये देखिए एक बन गया, अगर इनटू का साइन है तो एक ही टर्म कहलाएगा, ये हमेशा याद रखिए। और इनके बीच अगर हम प्लस या माइनस कर दें तो फिर वो टर्म के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। कैसे देखिए, मोनोमियल का मीन्स होता है जिसके पास एक ही टर्म हो, सिंगल टर्म, उसे हम मोनोमियल बोलते हैं। वन टर्म, वन टर्म मतलब अगर हम यहाँ पे बोल दें ABCD कितने होते हैं, कितने होते हैं 26 होते हैं, नहीं होते। अगर हम ऐसे करते जेड तक लिख दें, सभी के बीच कौन साइन है प्लस प्लस, तो ये कितने होगा 26 टर्म्स, तो इसे हम बोलेंगे मल्टीनोमियल। क्या बोलेंगे, मल्टीनोमियल। हम राइट भी कर देते हैं मल्टीनोमियल। और जिसके सिर्फ एक टर्म, कैसे वो भी दिखा देते हैं। अगर a + b मतलब टर्म कौन डिसाइड करता है, प्लस और माइनस, इनटू कभी डिसाइड नहीं करते और ना डिवाइड डिसाइड करता। अगर ये इनटू का साइन है तो ये वन ही टर्म है, देखिए इनटू होके एक टर्म बन गया ना, तो ये मोनोमियल है। तो अगर तो समझ में आई बात, इसमें देखिए 26 है तो मल्टीनोमियल। अब यहाँ पे हम बात करें कि वन टर्म किसको बोलते हैं, तो देखिए ए से अगर BCDEF GH ऐसे हम लिख दें इंटू H और इंटू करते करते Z तक कर दें, तो ये मोनोमियल है क्योंकि एक ही है, क्लियर। और इसी के बीच अगर हम ऐसे लिख दें ABCD + CDEF - 2XY + 3x²y, तो ये कितने टर्म हुए 1 2 3 4, क्योंकि प्लस और माइनस डिसाइड करते हैं। तो 4 टर्म को क्या बोलते हैं, फर्स्ट को मोनोमियल बोलते हैं जिसके पास वन टर्म हो, सेकंड को बोलते हैं बायनोमियल, क्या बोलते हैं बायनोमियल, थर्ड टर्म को बोलते हैं ट्राइनोमियल, 4 को टेट्रानोमियल अगर आप लिखना चाहें तो, 5 को पेंटानोमियल, 6 को हेक्सानोमियल, 7 को एप्टानोमियल, 8 को ऑक्टानोमियल, 9 को नोनेनोमियल एंड 10 को डेकानोमियल। अगर आप राइट करना चाहें तो 11 से फिर मल्टीनोमियल हो जाता है, जहाँ तक आपको लिखना है। तो चलिए अब एक्सरसाइज देखें। चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल। देखिए सिंगल सिंगल है कि नहीं है, 4 ये मोनोमियल, ये भी मोनोमियल, इन दोनों को इंटू करना है। तो चलिए फर्स्ट करते हैं, 4 में 7p का इंटू करना है, यही है ना। और हमने आपसे अभी क्या बताया कि मल्टीप्लाई करने के 3 रूल्स, साइन नंबर वेरिएबल्स। साइन दोनों पास प्लस प्लस, अगर प्लस हो तो बिल्कुल ही मत देखिए क्योंकि प्लस प्लस में इंटू हमेशा प्लस ही होता है, ठीक है। तो उसके बाद नंबर आराम से करिए, 7 4 जा 28, p बेचारा अलग है, हमने क्या बताया था कि अलग हो तो बेचारे को लिख दीजिए चुपचाप कि भाई आप आ जाइए, परेशान बिल्कुल मत होइए। नाउ सेकंड -4p × 7p, हमने अभी बताया अगर साइन दिख रहा हो माइनस तो सबसे पहले आप साइन करेंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ पे कौन साइन है प्लस, हमेशा आगे प्लस का साइन होता है। भाई ये अलग है, ये अलग है, तो प्लस और माइनस का इंटू, हमने आपसे क्या बताया डिफरेंट साइन का इंटू हमेशा माइनस होता है, माइनस लिख लीजिए। फिर उसके बाद नंबर करिए, 7 4 जा 28। अब देखिए p में p का इंटू करना है, तो रूल्स क्या था हमारा कि कोई वेरिएबल हो अगर सेम है तो उनके पावर्स ऐड हो जाते हैं,
और अगर आपको डिग्री ना दिखे वहाँ क्या होती है 1। तो यहाँ पे आपको इसमें डिग्री दिख रही है, ये देखिए 1, इसमें क्या दिख रही है 1, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 1 + 1 2, ये आपका आंसर हो गया, है ना एंजॉयड। चलिए थर्ड देखते हैं, -4p × 7pq। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कौन साइन है प्लस, लिख लीजिए, माइनस इंटू प्लस माइनस साइन, क्लियर। फिर उसके बाद साइन के बाद नंबर, 7 4 जा 28। अब यहाँ देखिए p है, यहाँ भी p है, तो भाई p में p का इंटू तो होगा, तो यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे भी 1, ये जैसे यहाँ पे हुआ है, तो 1 + 1 क्या हो गया 2, यानी p के पावर 2। अब q बेचारा फिर से अलग है, सिंगल है, लिख दीजिए, सिंपल, कंप्लीट। नाउ फोर्थ नंबर, 4pq × -3p। चलिए इसका इंटू करते हैं। फर्स्ट रूल्स साइन, यहाँ पे आगे कौन साइन है प्लस, दोनों डिफरेंट है कि नहीं है, अगर डिफरेंट है तो माइनस कर दीजिए। अब नंबर में आ जाइए, सेकंड नंबर है, 4 3 जा 12, इतना क्लियर। अब यहाँ पे देखिए p यहाँ भी है और यहाँ भी है, बिल्कुल इंटू होगा। यहाँ पे कितना है डिग्री 3, यहाँ पे 1, कुछ नहीं वर्ड मत बोलिएगा, नन, तो p पावर कितना हो जाएगा 3 + 1 4, ये आपका आंसर। नाउ फिफ्थ नंबर, 4p × 0। अरे भाई जीरो में किसी का इंटू करो जीरो ही होता है, कोई चेंजेस होता है क्या, नहीं, हमने तो नहीं जाना। जीरो में किसी का इंटू करिए, चाहे नंबर करिए चाहे वेरिएबल का, जीरो ही होगा। नाउ सेकंड नंबर, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल तो आप जानते होंगे, रेक्टेंगल विच हैव लेंथ एंड ब्रेथ या विच हैव 4 अपोजिट साइड्स इज कॉल्ड रेक्टेंगल। हमने एक पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं, भाई एक के लिए तो बना ही लें, ये हमने रेक्टेंगल बना लिया। देखिए अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, आल्सो पैरेलल, ईच एंगल्स 90 डिग्री। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम आपको प्रॉपर्टी बता देते हैं, 90 डिग्री पे होता है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द एरिया, हमें फाइंड करना है एरिया। रेक्टेंगल विथ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल, भाई सभी देखिए मोनोमियल में है, सिंगल 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 एज देयर लेंथ। तो पहला जो दिया है वो लेंथ है, तो फर्स्ट में लेंथ क्या है p, तो ये लेंथ आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, इसे p कर लेते हैं। और ब्रेथ कितना दिया है q, यहाँ पे q कर लीजिए, ये आपका q है। इतना आपका क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट कर दें। सो यहाँ पे आप फर्स्ट नंबर में लिखेंगे लेंथ क्या है आपका, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है p, एंड ब्रेथ, ब्रेथ है हमारे पास q। हमें क्या फाइंड करना है एरिया, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब बताइए लेंथ हमारे पास क्या है p और ब्रेथ क्या है q। देखिए लेंथ के प्लेस पे हमने क्या कर दिया p और ब्रेथ के प्लेस पे क्या कर दिया q। और हमने मल्टीप्लाई में आपको क्या बताया कि भाई अगर आपके पास अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो कभी इंटू नहीं होते, वो क्या हो जाते हैं आके पास में सट जाएंगे, सिंपल। देखिए दोनों अलग हैं, भाई यही आप आंसर हो, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, 10 mn 10 तो रेक्टेंगल लेने की ज़रूरत नहीं है बार बार, आप चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि एक में हमने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये आपका सेकंड रेक्टेंगल हुआ, लेंथ कितना है 10 mm, ब्रेथ कितना है 5 mm, लिख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है 10 मीटर, ब्रेथ आपका 5 mm। चलिए एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 10 mm, ब्रेथ कितना है 5 mm, इंटू कर लीजिए। अब इंटू तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि सबसे पहले साइन, तो दोनों साइन प्लस हैं तो कोई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद किसका नंबर आया, नंबर, तो 10 5 जा 50। अब उसके बाद आता है वेरिएबल, क्या ये दोनों वेरिएबल सेम है,
नहीं है, नहीं है तो क्या होता है, दोनों पास में आके सट जाएंगे, m इंटू एन, ये आपका आंसर। नाउ थर्ड नंबर, थर्ड में आपका 20x² रेक्टेंगल बना लीजिए। फर्स्ट है आपका 20x² लेंथ और ब्रीथ है 5y²। सो लेंथ गिवन है हमें 20x², ब्रीथ हमें गिवन है 5y²। सो एरिया L इंटू बी, L कितना है 20x², ब्रीथ कितना है 5y², सिंपल। चलिए इंटू करते हैं। तो हमने आपसे क्या बताया, साइन अगर सेम है, सॉरी प्लस है तो करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 25 जा 100, दोनों वेरिएबल हमें डिफरेंट दिख रहे हैं। आ जाओ भाई पास में, ये आपका आंसर है। नाउ फोर्थ, फर्स्ट डायग्राम रेक्टेंगल 4x और ब्रीथ 3x²। सो लेंथ 4x, ब्रीथ 3x²। सो एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ क्या है आपके पास 4x, ब्रीथ कितना है 3x²। देखिए सभी प्लस में है। अगर आपसे कोई पूछे कि सर यहाँ पे प्लस प्लस क्यों दिया है, उसकी वजह क्या है, यहाँ पे जैसे इसमें सब में माइनस है, कहीं कहीं माइनस है, इसमें क्यों नहीं दिया, हो ही नहीं सकता, कभी करिएगा भी मत। क्यों, यहाँ कभी भी माइनस नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, नेवर। उसकी वजह क्या है, क्योंकि कोई भी साइड माइनस नहीं होती, किसी का लेंथ माइनस नहीं होता। अगर आपके माइंड में ये स्टैंड हो रहा है क्वेश्चन, तो बिल्कुल भी इसे हमेशा याद रखिएगा। क्यों माइनस नहीं है सभी, क्योंकि ये कभी भी माइनस नहीं हो सकते। तो बेशक आप इंटू करते चलिए भाई, सब प्लस प्लस है, 4 3 जा 12। अब देखिए x यहाँ सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसकी डिग्री कितनी है 1, यहाँ पे क्या है 2, 1 + 2 3, ये आपका आंसर। नाउ फिफ्थ नंबर बॉक्स, फर्स्ट है 3mn, दूसरा है 4np। सो लेंथ 3mn, ब्रीथ 4np। सो एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ कितना है 3mn, ब्रीथ 4np। सबसे इंटरेस्टेड क्वेश्चन ये। पहले तो आपको नंबर से नंबर ही करना है। 4 3 जा 12। m दिख रहा है क्या सेकंड, नहीं दिख रहा, आप सेम लिख जाइए, क्योंकि भाई आपके पास कोई नहीं है आपके फैमिली के। n की फैमिली है क्या, हाँ है, तो इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री कितनी है 1, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 1 + 1 2। p की फैमिली है क्या, नहीं है, भाई ऐसे ही रहिए और आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट। फर्स्ट मोनोमियल, ये है आपका मोनोमियल, और सेकंड मोनोमियल ये है। इनका ऐसे ऐसे इंटू करना है, जैसे 2x में इसका ये, फिर ऐसे हमें कंटिन्यू करना है। हमें कुछ आंसर गिवन है, लेकिन हम सभी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मोनोमियल इधर है, सेकंड ये है। तो स्टार्ट करते हैं 2x से, 2x का इंटू इसमें करना है 2x में। तो हमने आपसे क्या बताया, नंबर फर्स्ट आपका साइन, दूसरा वेरिएबल। तो 2 में 2 का 4, और x में x का, तो इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री कितनी है 1, दोनों को ऐड कर दीजिए, भाई एक ही फैमिली है ना, सिंपल। आगे करते चलिए, इसका इंटू पहले हम ये कॉलम भर दें, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करते चलेंगे। अब आते हैं सेकंड नंबर, यहाँ पे कौन साइन है माइनस, यहाँ पे कौन सा साइन है प्लस। जब ना हो वहाँ क्या होता है प्लस, माइनस में प्लस, डिफरेंट साइन है तो माइनस जरूर आएगा। अब बताइए, फिर उसके बाद नंबर की बारी आई, 5 2 जा 10, यहाँ 10 कर दीजिए। दोनों अलग फैमिली से हैं, ये x की फैमिली है, y, दोनों को पास में ले आइए, आ जाइए भाई, आप इंटू नहीं होंगे, दोनों पास में आके सट गए। नेक्स्ट देखते हैं 3, यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है, तो साइन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 3 2 जा 6, x² उसी की फैमिली है, हाँ, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, 2 + 1 3, सो x⁻3, सिंपल। अब यहाँ पे आते हैं, माइनस प्लस माइनस, भाई सबसे पहले साइन, फिर 4 2 जा 8,
एक्स की फैमिली है, हाँ है। यहाँ पे डिग्री कितनी है, 1, 1 + 1 2, तो x पावर 2। y की फैमिली है क्या, नहीं है, रहने दीजिए। अभी हम फर्स्ट कॉलम पे, इसे समझ लीजिए यहाँ आगे है ही नहीं है, सिर्फ इतना देखना है। नेक्स्ट देखते हैं 7, यहाँ पे साइन प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 2 जा 14, x कितना है यहाँ 2, यहाँ पे कितना है 1, तो 2 + 1 3, x पावर 3। y है क्या यहाँ पे फैमिली, नहीं है, आप भाई ऐसे ही लिखे रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, माइनस प्लस माइनस, नंबर देखिए 9 में 2 का, 9 2 जा 18, एक्स स्क्वायर यहाँ 2 है, यहाँ पे कितना है 1, तो 2 + 1 3, y यहाँ पे है ही नहीं है, सीधे लिख दीजिए आप आंसर। चलिए ये कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड नंबर। अब सेम का फिर से ऐसे जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे इसका करना है। तो यहाँ पे साइन क्या है, प्लस, प्लस में माइनस, माइनस 2 5 जा 10, ये दोनों फैमिली अलग अलग हैं, x और y दोनों को लिख दीजिए, भाई इंटू नहीं होंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 5 जा 25, y दोनों फैमिली है, यहाँ पे डिग्री कितनी है 1, यहाँ डिग्री कितनी है 1, 1 + 1 2। नेक्स्ट यहाँ पे कौन साइन है, प्लस, प्लस और माइनस, माइनस 3 5 जा 15, फिर ये भी अलग फैमिली है, ये भी अलग फैमिली है, तो x² y दोनों को हमने पास में लाके राइट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, माइनस और यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, सेम साइन में प्लस, डिफरेंट साइन में माइनस, 4 5 जा 20, x कितना है 1, यहाँ पे x है क्या, नहीं है, आप भाई ऐसे लिखे रहिए। y यहाँ कितनी है 1, इंटू करिए तो 1 + 1 2, y², सिंपल। नाउ थर्ड 7, अब यहाँ पे देखिए प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस, 7 5 जा 35, x यहाँ कितना है 2, यहाँ पे तो है ही नहीं है x, आ जाइए भाई, आपकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं होंगे आप इंटू। यहाँ y कितना है 1 और यहाँ कितना है 1, तो 1 1 2। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, 9 5 जा 45, x कितना है 2, यहाँ पे x तो है ही नहीं है, लिख दीजिए। y कितना है 2, यहाँ पे y कितना है 1, तो 2 और 1 3। क्लियर, आई होप आपसे अब क्लियर हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट, 2 3 जा 6, x 1 है 2, दोनों मिलके 3 हो गए, माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस साइन है, माइनस प्लस माइनस, 5 3 जा 15, y यहाँ फैमिली है ही नहीं है y की, ये x अलग है, तो दोनों को आप पास में लिख दीजिए। नेक्स्ट प्लस प्लस सेम, 3 3 जा 9, x यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 2 कितने होंगे 4, माइनस प्लस माइनस, 4 3 जा 12, x कितने हैं 1 1 है ना, और यहाँ पे कितने हैं 2, तो 2 + 1 3, y की फैमिली है ही नहीं है, रहने दीजिए। अब यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, 7 3 जा 21, x यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो x 2 + 2 4, y की फैमिली है ही नहीं, लिख दीजिए। नेक्स्ट माइनस प्लस माइनस, 9 3 जा 27, x यहाँ 2 है, यहाँ भी कितने 2, तो x पावर कितने हो गए 4, y की फैमिली तो है ही नहीं, तो y²। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2, अब यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 4 जा 8, x कितना है 1, यहाँ पे 1, y x कितना है 1, तो x 1 + 1 2, y है ही नहीं है उसकी फैमिली, रहने दीजिए। नेक्स्ट माइनस 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 प्लस, 5 4 जा 20, x की फैमिली नहीं है यहाँ, y 1 है, यहाँ y 1 है, y², प्लस माइनस माइनस, 3 4 जा 12, x यहाँ 2 है, यहाँ पे कितना है 1, तो कितने हो जाएंगे 3, y की फैमिली ही नहीं है, ना होंगे इंटू। माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, x कितने हैं 1, यहाँ भी 1, तो 1 1 2, x²2। अब यहाँ y कितना है 1, यहाँ भी y 1 है, तो y 1 1 2। नेक्स्ट प्लस, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 7 4 जा 28, x यहाँ 2 है, यहाँ 1, तो कितने हो जाएंगे 2 1 3, y 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 1 2। अब यहाँ माइनस
और यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 9 4 जा 36, x यहाँ 2 है, यहाँ कितने 1, तो x पावर 3, y यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, कितने हो जाएंगे 3। क्लियर। नेक्स्ट में देखते हैं 2, अब इसमें इंटू करना है, यहाँ पे कौन साइन है प्लस, प्लस प्लस तो सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 7 जा 14, x 1 है, यहाँ पे कितने 2, तो 2 और 3, y की फैमिली ही नहीं है। अब माइनस प्लस माइनस, 5 7 जा 35, y 1 है तो y 1 के साथ करेंगे, यहाँ भाई 1 है, लेकिन x की कोई फैमिली नहीं है, उसे आप सेम लिख दीजिए, y 1 1 1 + 1 2, 3 7 जा 21, x यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो कितने हो जाएंगे 2 + 2 4, y की फैमिली तो है ही नहीं। चलिए माइनस प्लस माइनस, 4 7 जा 28, x यहाँ 1 है, यहाँ पे कितना है 2, तो 2 और 1 3, y 1 है, यहाँ भी 1, तो y की पावर 2। नेक्स्ट यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस, 7 7 जा 49, x यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, कितने हो गए 4, y 1 है, यहाँ 1 है, 1 + 1 2। नेक्स्ट देखते हैं माइनस प्लस माइनस, 9 7 जा 63, x कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 2, तो कितने हो जाएंगे 2 + 2 4, y कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 1, तो 2 + 1 3, ये भी आपका कंप्लीट। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, अब 2 9 जा 18, x यहाँ 1 है, यहाँ कितने हैं 2, तो 2 और 1 3, y तो है नहीं यहाँ पे, तो y को सेम लिख दीजिए, माइनस माइनस प्लस, 9 5 जा 45, y यहाँ 1 है, यहाँ पे कितने 2, तो 3 हो जाएंगे, लेकिन पहले x लिख लें क्योंकि x की भी यहाँ पे फैमिली नहीं है, तो 2 और 1 कितने हो गए 3। अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 9 3 जा 27, x यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो x पावर कितने हो गए 4, y की तो फैमिली ही नहीं है। यहाँ पे देखते हैं माइनस माइनस प्लस, 9 4 जा 36, x 1 यहाँ पे 2, तो x पावर कितने हो गए 3, y यहाँ 1 यहाँ 2, तो y पावर 3, यहाँ प्लस माइनस माइनस, 9 7 जा 63, एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर, तो उनके पावर क्या हो जाएंगे 4, y 1 यहाँ 2, तो y 2 + 1 3। चलिए लास्ट देखते हैं माइनस माइनस प्लस, 9 9 जा 81, x कितने हैं 2, यहाँ पे कितना है x 2, तो 2 + 2 4, y स्क्वायर दोनों के पावर को ऐड कर दीजिए 4। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो भाई रेक्टेंगुलर बॉक्स को आप क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स को क्यूबॉइड बोलते हैं, याद रखिएगा क्या बोलते हैं क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड की बातें हो रही हैं यहाँ पे। अब क्यूबॉइड रेक्टेंगल से ही बनता है, वो कैसे बनता है वो भी हम आपको बना के दिखा देते हैं एक सॉल्यूशन के साथ। ये हो गया आपका रेक्टेंगल से बना हुआ एक बॉक्स, देखिए नीचे का सरफेस आपको रेक्टेंगल दिखेगा, क्लियर। ये हुआ आपका बॉक्स, इसे हम क्या बोलते हैं क्यूबॉइड, रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर। अब इसमें फर्स्ट आपको दिया लेंथ, लेंथ इसे बोलते हैं, ये आपका ब्रीथ हो गया, और ये इसकी हाइट हुई, क्योंकि खड़ी हुई होती है ना, जैसे आप कपड़े लेते हैं, कुछ भी है बॉक्स मिलते हैं या शूज़ लेते हैं, वही बॉक्स आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है। ये इसकी हाइट है, क्लियर, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट आपके लेंथ की बात है, तो लेंथ आपका 5 है, तो फर्स्ट नंबर में हम बात करें तो लेंथ है हमारे पास, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, या फिर आप उसे क्यूबॉइड बोल सकते हैं। क्या है आपके पास 5a, तो ब्रीथ क्या है आपके पास सेकंड नंबर 3a स्क्वायर, एंड हाइट है हमारे पास 7 1 पावर 4,
सिंपल। अब हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। चलिए, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। लेंथ हमारे पास क्या है 5a, ब्रीथ क्या है 3a स्क्वायर, हाइट क्या है 7 एक पावर 4। ये भी कभी भी माइनस नहीं हो सकता, ये बात याद रखिएगा। चलिए इंटू करें, और इंटू का रूल्स हमने आपसे पहले बताया था, साइन नंबर फिर वेरिएबल। तो साइन तो यहाँ में दिख नहीं रहे हैं, सभी प्लस में हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ नंबर का इंटू करिए। 5 3 जा 15, 15 7 जा 120, नो 105। चलिए अब बात आती है वेरिएबल की। नंबर हो गया, अब हम यहाँ पे वेरिएबल करते हैं। तो यहाँ वेरिएबल देखिए ए तीनों सेम दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। उनकी डिग्रियों को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे डिग्री क्या है 1, यहाँ क्या है 2, यहाँ पे क्या है 4। 1 + 2 + 4 105, ए के पावर 4 2 6 1 7। ये आपका आंसर है। चलिए सेकंड नंबर में देखिए 2p 4q 8r है। तो लेंथ क्या है आपका 2p, ब्रीथ क्या है 4q एंड हाइट 8r। तो वॉल्यूम फाइंड कर दीजिए। वॉल्यूम क्या है आप क्यूबॉइड लिख लीजिए या रेक्टेंगुलर बॉक्स। लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। लेंथ क्या है आपके पास है 2p, ब्रीथ 4q, हाइट 8r। तो फर्स्ट नंबर का इंटू कर लें, साइन तो है नहीं, सभी प्लस हैं। 4 2 जा 8, 8 8 जा 64। अब देखिए वेरिएबल, ये p है, ये q है, ये r है, तीनों डिफरेंट हैं, सभी अलग अलग फैमिली से हैं। तो अगर अलग अलग फैमिली से हैं तो भाई आप पास में आके सट जाइए, ये आपका आंसर है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। लेंथ xy ये फर्स्ट दिया है, ब्रीथ 2x स्क्वायर y एंड हाइट 2xy स्क्वायर। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या फार्मूला होता है, L इंटू बी इंटू एच। लेंथ xy, ब्रीथ 2x स्क्वायर y एंड हाइट 2xy स्क्वायर। चलिए इंटू करते हैं। यहाँ पे कौन सा नंबर है, जब ना हो वहाँ कोफिशिएंट क्या होता है 1। यहाँ पे क्या है 2, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4। x देखिए कहाँ पे है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, सभी की डिग्री देखिए। यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 1 है। तो 1 + 2 3, 3 + 1 4, x पावर 4। y कितना है, यहाँ 1, यहाँ डिग्री 1, यहाँ भी डिग्री 1। तो 1 + 2, 1 + 1 2, और ये 2, 2 2 जा 8, 2 + 2 4, ये 4, यानी 4x पावर 4 y पावर 4। ये आपका आंसर है। चलिए लास्ट देखते हैं। E 2b, 3c। लेंथ a है, ब्रीथ 2b, हाइट आपका 3c। सो हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स या क्यूबॉइड। लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो चलिए इंटू करते हैं। लेंथ हमारे पास क्या है a, ब्रीथ क्या है 2b, और हाइट क्या है 3c। यहाँ पे कौन सा नंबर है, जहाँ पे ना हो कोएफिशिएंट वहाँ 1 होता है। 1 2 जा 2, 2 3 जा 6। और वेरिएबल देखिए सभी अलग अलग फैमिली के हैं, a b c, सभी को पास में लिख दीजिए क्योंकि इनके इंटू तो होंगे नहीं। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ। चलिए फर्स्ट का प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। फर्स्ट नंबर चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वाई इंटू कॉमा जहाँ वाई इंटू कर लीजिए, फिर वाई जेड इंटू जेड एक्स। और हमने आपसे क्या बताया, अगर उसकी फैमिली है तो उसकी डिग्री को ऐड करिए। ये x दिख रहा है, हाँ, और x ये है x, इसकी डिग्री देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो गया आपका 2। y देखिए ये y और ये बगल में ही y,
इनकी डिग्रियाँ कितनी हैं, सभी की डिग्री यहाँ 1 है, नहीं है वहाँ पे 1 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो वाई स्क्वायर 1 + 1। जेड की ये डिग्री 1 और 1, तो इसका भी इंटू करेंगे तो जेड की पावर 2। ये आपका आंसर है, सिंपल। नाउ सेकेंड, a इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। हमने आपसे बताया था कि अगर साइन माइनस आए तो साइन को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कौन साइन है, प्लस, यहाँ पे कौन साइन है, प्लस। प्लस में माइनस का इंटू माइनस, अब माइनस में प्लस का इंटू फिर माइनस। अगर डिफरेंट टाइप का आप इंटू करेंगे तो हमेशा माइनस आएगा, तो माइनस तो पहले कर दीजिए। कोई नंबर दिख रहा है, 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 1 1 का इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा। लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये सेम फैमिली से हैं, हाँ बिल्कुल ए ही है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 1। यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2, और यहाँ पे 3, तो 3 + 2 5, 5 1 6, ये आपका आंसर हुआ। नाउ थर्ड, 2 × 4y × 8y × 16y⁻3। चलिए इंटू करते हैं, सभी में प्लस है तो नंबर में आते हैं, ठीक है। तो 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, एंड 64 × 16, तो 16 यहाँ पे इंटू करेंगे, 64 × 16, तो आपका आ जाएगा 124। और y, ये y है, ये भी y है, ये भी y है। यहाँ डिग्री कितनी है, 1, यहाँ पे कितनी है, 1, तो 3 + 1 4, 4 + 1 5, तो y⁻5, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर। माफ़ कीजिएगा, एक क्वेश्चन में यहाँ पे 2 है, 8y² है ना, तो 3 + 2 5 + 1 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये आपका आंसर है। चलिए फोर्थ नंबर करते हैं। सबसे पहले नंबर यहाँ 1 है, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, और 6 6 जा 36। फर्स्ट तो ये आपका आंसर हुआ। ए कितने हैं वो देखिए, ये आपके पास ही है, जहाँ पे भी ए हो उसी के साथ इंटू होगा। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 + 1 2। बी देखिए, ये है बी, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 + 1 2। सी देखिए, ये सी है और ये सी, 1, यहाँ भी 1, 1 + 1 2, तो ये आपका आंसर। नाउ फिफ्थ नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। यहाँ पे देखिए प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस, और माइनस यहाँ भी प्लस है, माइनस प्लस माइनस। नंबर तो कहीं नहीं दिख रहा है। वेरिएबल देखिए m, यहाँ भी m और यहाँ भी m, तो 1 1 1, तीनों को डिग्री को ऐड कर दीजिए, 1 + 1 + 1 3। n देखिए, यहाँ n, यहाँ भी n, 1 यहाँ भी 1, तो 1 और 1 2। और p भाई उसकी कोई फैमिली नहीं है, बेचारा अलग है। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज एंड हुआ। क्लियर। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, क्योंकि ये आपके लिए बेस्ट है। और आपके थ्रू पे आपके फ्रेंड्स को भी पहुंच जाए तो उससे अच्छा क्या होगा, उसको भी बेस्ट नॉलेज की ज़रूरत अगर होगी तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू एंड वेरी वेरी नाइस डे।